अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। मौजूदा हुकूमत ने क्रिमिनल लॉज के हवाले से एक बहुत बड़ा सिस्टम लेकर आ रहे हैं। यानी जो हमारा सिविल लॉ है ये कोई 1908 का है और जो फौजदारी निज़ाम है ये 1800 के कुछ का चल रहा है। उसके अंदर बहुत सारे सुकम थे, उसके अंदर ऐसी पेचीदगियाँ थीं कि जो इंसाफ के सिस्टम को तेज़ नहीं होने दे रही थी। उसके अंदर ऐसे मामला थे कि हम सब भुगतते हैं कि थानों के अंदर जो एसएचओ है वो किसी को जवाबदेह नहीं हो रहा था और थाने के अंदर लोग जाके एफआईआर जो लॉन्च करते थे वही नहीं हो सकता था। हर रोज़ तकरीबन 200 से करीब दरख्वास्तें जो हैं वो अदालतों में जाती हैं कि जी हमारी एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही। लेकिन अब जो ये नया निज़ाम आया है इसके अंदर खासी अच्छी पॉजिटिव तब्दीलियाँ की गई हैं। इमरान खान साहब ने अपने, क्योंकि उनकी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ है, तो उन्होंने इंसाफ के सिस्टम के अंदर बहुत अच्छे इकदाम किए हैं जिसके आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। ज़रा देखते हैं कि इससे क्या फ़ायदे होने जा रहे हैं। पहले तो ये किया गया है कि अगर कोई एफआईआर लॉन्च नहीं करेगा एसएचओ तो जो भी दरख्वास्त देने वाला है वो एसपी को अप्रोच करेगा। पहले ये था कि उसको कोर्ट में जाना पड़ता था, पेचीदगियाँ ज़्यादा थी, डिलेज हो जाते थे, जवाबदेह नहीं थे। अब एसपी जवाबदेह होगा तो लिहाजा एसएचओ जो है वो एसपी की बात को समझते हुए वो फिर एफआईआर दर्ज करेगा। सिस्टम को उलझाने की बजाय थोड़ा सिंपलीफाई करने की कोशिश की गई है। थानों को खर्चा ही नहीं मिलता था, उनको पेन के लिए, पेपर्स के लिए, प्रिंट आउट के लिए, पेट्रोलिंग के लिए कोई फंड नहीं मिलते थे। और वो क्या करते थे कि जो लैंड माफियाज़ के लोग हैं इस तरह के लोगों से, कोई बिजनेसमैन से पैसे लेते थे। आप सोचिए अगर कोई बिजनेसमैन स्पॉन्सर करेगा थाने को तो आप सोचिए वो कैसे जवाबदेह हो सकेगा कल को। यही हो रहा था कि कुछ मखसूस लोगों का जो अदारादारी हो जाती थाने के ऊपर और थानेदार उनके साथ मिलके सिस्टम भी चला रहा होता था और आम आदमी की सुनवाई नहीं होती थी। अब ऐसा नहीं होगा। अब ये इंश्योर किया जाएगा कि एक एक पैसा एवरी थाने में जाए और वहाँ पे वो सारी रिसीविंग हो, कितना पैसा आया है, कहाँ गया है, किधर स्पेंड हुआ है, सर्टन बजट हो, जो कि बेहद ज़रूरी है। इससे बड़े फ़र्क पड़ता है ना, तो लोगों को, क्योंकि अब थोड़ी इंडिपेंडेंस आ जाएगी जो लोग वहाँ होंगे। फिर एसएचओ के लिए बीए की तालीम, ग्रेजुएशन की तालीम जो है वो लाजमी कर दी गई है ताकि पढ़ा लिखा एसएचओ हो। पहले ये थे कि अनपढ़ तो नहीं कहना चाहिए, कम पढ़े लिखे लोग सीनियरिटी वाइज ऊपर आ जाते थे तो वो फिर कानून को अपने तरीके से चलाते थे, बड़े मसाइल होते थे। इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि अगर कोई पैसे का मामला होगा तो प्ली बारगेन से उससे पैसा रिकवर करके तो डील हो सकेगा, क्योंकि पैसे के लिए ज़रूरी होता है कि पैसा चाहिए होता है अगले से, ना कि उसको जेल में डाल दें और सिस्टम को उलझा दें तो पैसा भी नहीं मिले। तो जिसका पैसा होगा उसको पैसा चाहिए होगा। दूसरा इसके अंदर अच्छी चीज़ ये हुई है कि जो ज़मीन के दावे होते थे, दरअसल ज़मीन के मामला नस्ल दर नस्ल चलते थे और अगर दादा ने केस शुरू किया है तो पोता भी उसको लेके चल रहा होता था, फैसले नहीं होते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब उनको जजेस को जो बताया गया है कि 1 साल के अंदर फैसले होने चाहिए, कुछ केसेस के अंदर तो इससे भी जल्दी फैसले होने चाहिए। और अभी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस अतर मोनल्ला है उन्होंने एक जज के ऊपर ये भी एतराज़ किया कि उन्होंने पूरे साल में सिर्फ एक फ़ैसला किया था। तो आप देखिए कि सिस्टम किस तरह से अपने अंदर से सही हो रहा है और हुकूमती सतह पे इस पर एम्फसाइज़ किया जा रहा है ताकि लोगों के मसाइल को हल किया जाए, जो कि बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक ज़मीन के जो प्लॉट्स के मामलात होते थे, कब्ज़े के होते थे, वो बहुत लंबे खिंचते थे। अब उनको मिनिमाइज़ करने की कोशिश की जाएगी और जल्दी उसके फैसले होंगे, जो कि रियल एस्टेट के हवाले से बहुत ही मुफीद होगा। दूसरी बात यह है कि एविडेंस जो है उसके अंदर ऑडियो और वीडियो को जो है वो कंसिडर कर लिया गया है। पहले ऑडियो वीडियो को कंसिडर नहीं किया जाता था, अब ऑडियो और वीडियो एविडेंस होगा। फिर एक और सुकम यह था कि जिसने वीडियो बनाई है वो आता नहीं था अदालत में। वीडियो तो वो बना लेता था लेकिन अदालत में नहीं आता था, डरते हुए। अब अगर वो उसका आना ज़रूरी नहीं है, वीडियो और ऑडियो जो है वो सबूत के तौर पे उसका फॉरेंसिक होगा, लेकिन वो सबूत के तौर पे कंसिडर की जाएगी अदालती सिस्टम के अंदर, क्योंकि जबकि ये कवानीन है तब ना कोई ऑडियो थी ना कोई वीडियो थी। तो इसलिए इसको चेंज किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ वीडियो लिंक के ऊपर अगर कोई और मुल्कों से अदालत में नहीं आ सकता किसी वजह से, तो वीडियो लिंक के ऊपर वो अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो दे सकेगा, यानी अपनी गवाही वो दे सकेगा। ये इससे भी केसेस तेज़ होंगे। इसके साथ ही साथ मौजूदा जो अदलिया का सिस्टम है उसके अंदर बेशुमार असामियाँ जजेस की खाली हैं।
जो कि उसके लिए मुतलका जो लोग हैं उनको उधर तैनात किया जाएगा, ताकि जो बहुत बड़ा बर्डन है अदालतों के ऊपर मुकदमात का, उसका फ़ैसला हो सके। दुनिया भर में किसी भी मुआशरे के अंदर जब तक इंसाफ तेज़ ना हो वो मुआशरा तरक्की नहीं करता। उसके अंदर कुछ लोग जानबूझ के एक बेहतर इंसान को फंसा सकते हैं, लेकिन अगर इंसाफ का सिस्टम हो तो कोई किसी को जानबूझ के फंसा नहीं सकता, और ना ही सिस्टम अदलिया का उलझेगा, ना ही वो जो इंसान है उसको कोई बैरियर्स होंगे, वो फ्रीली इस मुल्क के अंदर रह सकता है। तो इंसाफ का सिस्टम सही करना इमरान खान का बहुत बड़ा नारा था, जिसके ऊपर उन्होंने वाकई ये इनकलाबी कदम है जो ये सिस्टम लेकर आए हैं। और इसके ऊपर जो इस वक्त तक वकील और जजेस जो हैं थोड़े रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल नए सिस्टम को हर कोई रेजिस्ट करता है, क्योंकि बेशुमार मैंने किया ना कि बेशुमार चीज़ें वकीलों के लेवल पे खुद उलझी हुई थी। यानी वो एक कॉमन सेंस में नहीं आती चीज़, लेकिन अदलिया के सिस्टम के अंदर जाके वो कॉमन सेंस जो है ना वो वर्क नहीं करती थी, प्रवेल नहीं करती थी। उस वजह से लोग कंफ्यूज रहते थे, और वकीलों को भी ये सूट करता था कि उनके पैसे बन रहे होते थे हर चीज़ के ऊपर। जितना सिस्टम को सिंपलीफाई कर दिया जाएगा उतना लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी, उतना वकीलों को भी इनफैक्ट फ़ायदा होगा, क्योंकि वो भी लोग उनके पास आना शुरू होंगे। अब तो लोग पनाह मांगते हैं कि उनको ना ही अदलिया के पास जाना पड़े, ना ही डॉक्टरों के पास जाना पड़े। तो ज़मीन के जो मामला आते हैं जिसके ऊपर लोग जाली दावे कर लेते थे, पेपर बना लेते थे, इसके ऊपर अब फैसले बहुत तेज़ होंगे। और रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हवाले से ये बहुत ही अहम कदम है, क्योंकि अब इस वक्त ये है कि लोग जो चंद हाउसिंग सोसाइटियाँ लाइक बहरिया टाउन, DHA, गुलबर्ग, इन बड़ी सोसाइटीज़ के अंदर काम करना इसलिए पसंद करते हैं कि वहाँ पे ज़मीनों के जो ये डॉक्यूमेंटेशन के जो प्रोसेस हैं वो बड़े बेहतर हैं। लेकिन जो ही वो प्रोसेस किसी और यानी सरकारी सतह पे जाते हैं या अदर शहरों में जाते हैं तो वो बहुत बड़े उलझाव का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री बहुत सफ़र कर रही है। तो ये जो इक़दामात हैं ये रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत ही खुशाइंद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।